आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 1 पोएट्री सेक्शन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को देखते हैं, जिसके पोएट हैं जॉन डन। अबाउट द ऑथर यानी कवि परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं। जॉन डन was born 1572 or death 1631. The pioneer of a new kind lyrical and satirical verse called metaphysical was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic. Don was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion। बोला गया है यहाँ पे जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी में और डेथ 1631 ईस्वी में हुआ था। यह जो है अग्रणी कवियों में और लिरिक्स मतलब लयबद्ध और व्यंग्यात्मक कविताओं के रूप में कविताओं को लिखते हैं, इसीलिए इन्हें मेटाफिजिकल पोएट इन्हें लोग बोलते हैं। इनका जन्म लंदन में समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार यानी व्यापारी परिवार में हुआ था। उस समय इंग्लैंड में कट्टर एंटी कैथोलिक विरोध चल रहा था कैथोलिक को लेकर, फिर इसीलिए इनके ऊपर दबाव बना के लिप्स मतलब इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के निकाल दिया गया धर्म को लेके। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी मतलब इन्होंने स्टडी मतलब अध्ययन किया, लॉ मतलब कानून के बारे में, रीड मतलब फिर पढ़े धर्मशास्त्र के बारे में। He was also participate मतलब इन्होंने मतलब वह जो है भाग लिए into 2 नॉवेल मतलब नौसैनिक एक्सपेडिशन मतलब नौसेना का अभियान था, 2 अभियानों में इन्होंने भाग लिया फिर एंड became secretary to पावरफुल नोबेल मतलब इन्हें सेक्रेटरी के पद यानी सचिव के पद पर इन्हें सचिव बनाया गया। फिर ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली मतलब इन्हें जो जॉब मिला था लॉस्ट मतलब गंवाना पड़ा थोड़े समय के लिए। द एज सेंट टू प्रिजन मतलब थोड़े समय के लिए जेल भेज दिए गए। फॉर सेक्रेटरी मैरिज इज पैटर्न मतलब सेक्रेटरी मतलब मैरिज इन्होंने, पैटर्न मतलब संरक्षक के, नाइस मतलब भतीजी से शादी कर लिए थे, जिसके कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। इन 1658 the age of 42 John accepted ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preacher। उसके बाद 1916 ईस्वी में जब ये 42 वर्ष की उम्र में थे, इन्हें जो है एग्रीकन मतलब चर्च का जो है पादरी बना दिया गया। वन ऑफ द मतलब ये जो है ग्रेटेस्ट प्रीचर मतलब धर्म उपदेशक बन गए आप अपने समय के। इन लव लिरिक्स डन ब्रोक कम्प्लीटली विथ मतलब लव के बारे में लिरिक्स के बारे में, ब्रोक मतलब कम्प्लीटली इस चीज़ को बारे में
लोगों को बताने का कार्य करने लगे। फिर एन इटालियन पोएट फेमस फॉर लव लैरिकल्स लैरिकल ट्रेडिशनल मतलब परंपराओं के बारे में, लिरिक्स के बारे में, इंट्रोड्यूसिंग मतलब शुरुआत किया, लोगों को बताने लगे। फिर एंड डिस्कवरी मतलब बहुत सारे चीज़ों का खोज किए। फिर ऑफ साइंटिस्ट एंड जियोग्राफी टू हैमर होम ए पॉइंट मतलब वैज्ञानिक और भौगोलिक चीज़ों के बारे पर भी कई बिंदुओं पर जो है इन्होंने अध्ययन किया और उन्हें साबित किया। एंड कंबाइन मतलब जोड़ने के लिए, पैशन मतलब उत्तेजना, विट वर्बल मतलब शाब्दिक रूप से, इंटेलेक्चुअली मतलब बौद्धिक रूप से, टीजनिंग मतलब छेड़छाड़, डॉन इज वेल नोन फॉर हिज मतलब जॉन डॉन को वेल नोन मतलब जाना जाता है, ये प्रसिद्ध हैं। फॉर हिज सॉन्ग मतलब सॉन्ग हो गया, सोनेट हो गया, सेटायर हो गया, इलेजी हो गया, सरमन हो गया, ये सब चीज़ों को ये लिखते थे। जॉन डॉन जो है सॉन्ग हो गया, सोनेट हो गया, इलेजी हो गया, सरमन हो गया, सेटायर हो गया, ये सारी चीज़ों को लिखा करते थे। जेन्युइन पोएटिक फॉलिंग हार्स मेटर्स एस्ट्रेंड एंड whimsical इमेज कैरेक्टर्स ऑल हिज पोएटिक क्रिएटर मतलब वास्तविक काव्यात्मक भावनाओं और कठोर छंद उलसी और सन की उनकी सभी काव्य रचनाओं की यही विशेषता है। तो काव्य परिचय हम लोग देखें, फिर पोएट के बारे में जान लिए। अब हम लोग कविता को देखेंगे, फिर से एक बार जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका अर्थ हो जाएगा मेरी प्रियतम मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद इसको लिखे हुए हैं जॉन डॉन। इनका जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था और डेथ 1631 ईस्वी में। ये जो है फिर इन्हें मेटाफिजिकल पोएट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनका जन्म लंदन में समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में, व्यापारी परिवार में हुआ था। उसके बाद जो है इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के धर्म के वजह से इनको निकाल दिया गया था। उसके बाद इन्होंने जो है लॉ यानी कानून की पढ़ाई शुरू की। उसके बाद धर्मशास्त्र को पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद इन्हें कुछ दिन तक जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद जब ये 1615 ईस्वी में 42 साल के हुए तो इन्हें धर्म उपदेशक बन गए, फिर एक पादरी बन गए। उसके बाद जो है इन्होंने धर्म के बारे में लोगों को बताने लगे। फिर उसके बाद इन्होंने सॉन्ग लिखा, सोनेट लिखा, सेटार लिखा, इलेजी लिखा, सरमन लिखा, ये सारी चीज़ों को लिखा करते थे। अब हम लोग देखते हैं पोएट्री सेक्शन को। फिर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यानी मेरी प्रियतम मैं नहीं जाऊंगा। फॉर वेयरनेस ऑफ द यू इसलिए नहीं कि मैं तुमसे उब गया हूँ। नॉर इज द होप द वर्ल्ड ए फ्यूटर लव फॉर मी ऐसा भी बात नहीं है कि तुम जैसा प्यार करने वाला कोई दूसरा हमें मिलेगा। बट सिंस आई लेकिन चूंकि मैं मस्ट डाई लास्ट आई वेस्ट मतलब एक ना एक दिन हमें तो मरना ही मरना है। यह सर्वोत्तम टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट क्यों ना अभी हम खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। टॉस बाई फैंड देश टू डाई इसी तरह जो है ना झूठ मूठ का मरने का बहाना हम लोग बनाते हैं। तो कवि बोलता है कि मेरी प्रियतम मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ, थक गया हूँ, और ऐसा भी आशा करता हूँ कि पूरे विश्व में तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला मुझे कोई मिलेगा। एक न एक दिन तो सबको मरना है। क्यों ना हम लोग आज से ही बहाना करें कि एक दूसरे से अलग हो जाए, और मरने का बहाना हम लोग करते हैं, फिर दूर होने का बहाना करते हैं। फिर यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस फिर उनको बताते हैं कि देखो कल रात जो है सूर्य चला गया था। एंड येट इज हेयर डे मतलब आज देखो यहाँ पर है। ही हैज़ नो डिज़ायर नो सेंस
न उसे किसी के पाने की चाहत है, न उसके पास कोई सेंस है, नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, ना ही वह शॉर्ट रास्ता मतलब हाफ रास्ता भी नहीं, आधा रास्ता भी नहीं चल सकता है। देन फियर नॉट मी, डर मुझसे मत डरो, बट बिलीव डेट आई शैल मेक, मतलब मुझ पर मेरे ऊपर जो है तुम विश्वास करो कि मैं आ जाऊंगा। स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, मतलब तेजी से मैं जाऊंगा, यात्रा करूंगा जर्नी पे, फिर आ जाऊंगा तुम्हारे पास। मोर वाइंग्स एंड स्पीयर देन ही, मतलब मेरे पास ऐसा बताता है कि मेरे पास पंख है, मतलब मैं तेजी से जाऊंगा फिर उड़ के आ जाऊंगा फिर। ओ हाउ फीबल, फिर बोलते हैं हाउ फीबल इज मैन पावर, मतलब वो कितना कमजोर है इंसान की शक्ति। डेट इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर उसके अच्छे दिन होते हैं। कैन नॉट एड अनदर हावर, अगर व्यक्ति के अच्छे दिन होते हैं तो उसमें 1 घंटा भी ज़्यादा वह इंसान नहीं जोड़ पाता है। बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो एंड वी जॉनी टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो वह अपना जो है पूरा शक्ति लगा देता है। एंड वी टीच एंड आर्ट लेंथ, उसके बाद जो अपने कला और समय को उसमें लगा देता है। इट सेल्फ और अस टू एडवांस, मतलब आगे जाने के लिए। व्हेन यू साइट थ्रो साइट नॉट वाइंड, यानी कवि बोलता है कि जब तुम सिसकियाँ भरती हो, जब तुम सिसकियाँ भरती हो तो हवा जो होता है बंद हो जाता है, हवा का झोंका जो है बहना ही रुक जाता है। बट साइंस में सोल अवे, और जब तुम सिसकियाँ लेती हो तो मेरी आत्मा जो है सूख जाती है, आत्मा जो है रुक जाता है। वेन थ्रोज वीपिंग अनकाइंडली काइंड्स, मतलब तुम जब रोती है बे अनकाइंडली तरीके से तो माई लाइफ ब्लड डेथ डिके, यानी मेरे जो शरीर का खून है वह जम जाता है, यानी रुक जाता है। इट कैन नॉट बी, यह तो नहीं सकता है। डैट थ्रो लव्स मी एज थ्रू साइड्स, कि तुम मुझसे प्रेम करो जैसा कि तुम कहती हो। इफ थीन माई लाइफ थ्रू वास्ट थीन योर, अगर तुम्हारे अंदर मेरा अगर जीवन है तो क्यों मेरे वास्ट मतलब समय को बर्बाद कर रही हो। थ्रो आर्ट द वेस्ट ऑफ मी, मेरे लिए सर्वोत्तम होगा कि लेट नो डिवाइनिंग हट माई योर, मत अपने सुंदर दिल को सोचने दो मेरे बारे में, डिवाइनिंग हर्ट के बारे में। फॉर थिंक मी एनी इल, सोचने दो मेरे बारे में कुछ बुरा। डायनेस्टी में टेक दे पार्ट, मतलब भाग्य जो है अपना काम निभाएगा। एंड में दे फियर फुलफिल, यानी अगर डर को खुशियों में बदल देगा फिर। बट थिंक डैट वी, लेकिन सोचो कि हम आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, मतलब हम लोग मुंह फेर के एक दूसरे के अगल बगल में सोए हैं। डे हाउ आर अनदर कीप्स, मतलब एक दूसरे का जो ख्याल रखते हैं। अलाइव मतलब जो जिंदा। नेव नेवर आर पार्टेड वी, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। एक बार देख लेते हैं फिर से इसको। इट कैन नॉट भी, यह नहीं हो सकता है कि जो अगर तुम हमसे प्यार करती हो, बहुत ज़्यादा करती हो। थीन माई लाइफ, मतलब मेरे जीवन के बारे में इतना ही सोचती हो तो मेरे समय को क्यों बर्बाद करती हो। बेस्ट ऑफ मी, मतलब मेरे बेस्ट ऑफ मी मतलब मुझ में ही तुम हमेशा मेरे बारे में ही सोचती रहती हो। लेट दे डिनाइनिंग हार्ट, मतलब अपने हृदय से जो है सुंदर दिल से जो है हमारे बारे में सोचती हो। थिंक मी एनी इल, अगर तुम हमारे बारे में बुरा सोचती हो। डेस्टिनी में टेक द पार्ट, मतलब भाग्य जो है कभी सोची हुई बातों को भी मान लेता है। एंड में फिर फुलफिल,
अगर पूरा कर देता है तो मेरे साथ कोई घटना हो सकता है, इसलिए मेरे बारे में अच्छा सोचो तो मुझे भी डर नहीं होगा, डरने की बात नहीं होगी, हमारे बारे में हम भी खुश रहेंगे फिर। बट थिंक डैट वी, लेकिन थिंक मतलब सोचो कि आर बट टर्न असाइड स्लीप, मतलब हम लोग जो है मुंह फेर के एक दूसरे के अगल बगल में ही सोए हैं। दे हाउ आर अनदर कीप, मतलब हम एक दूसरे के बारे में हम लोग सोचते हैं। ए लाइव मतलब हमेशा जिंदे रहते हैं। आर पार्टेड भी मतलब प्यार करने वाले लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता है। ये हम लोग की जो है पोएट्री है, इसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको हम लोग पढ़े, फिर जिसके पोएट हैं जॉन डन। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।